किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बंधाई कब करनी आवश्यक होती है? कम से कम गन्ने की हाइट 8 फीट की हो गई हो, खासतौर से शरदकालीन गन्ने की, और फरवरी में जो गन्ने की बुआई की गई है वो बंधाई करने लायक हो गया है। गन्ने की बंधाई करते समय ध्यान रखें, कम से कम 90 सेंटीमीटर की दूरी या 1 मीटर की दूरी पर पहले ही बंधाई करें। छोटे जो कल्ले हैं उनको छोड़ दें। अगर छोटे कल्ले आप शुरुआत से बांध देते हैं तो ऐसे कल्ले सूख जाते हैं। गन्ने की बंधाई हरी पत्ती लपेट कर ना बांधें। हरी पत्ती जब ऊपर से लपेट देते हैं तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, जिससे गन्ना अपना खाना नहीं बना पाता और लंबाई मोटाई नहीं बढ़ती है। साथ ही में जो बीच में टेलर आते हैं वह गन्ने नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, जब शुरुआत में पहली बंधाई करें तो कम गन्नों को लेकर के, करीब 5 गन्ने 6 गन्ने लेकर के तब बंधाई करें, और दूसरी बंधाई में इन गन्नों को आपस में मिला सकते हैं। लेकिन पहली बंधाई करते समय, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो छोटे कल्ले हैं उनको ज़रूर छोड़ दें। पत्ती ना उतारें। अगर आपके क्षेत्र में गीदड़ का प्रकोप है, जंगली जानवरों का प्रकोप है, तो पत्ती बिल्कुल ना उतारें। अगर नहीं है तो नीचे की पत्ती उतार सकते हैं, क्योंकि नीचे की पत्ती में अगर मिलीबग है या कोई अन्य कीड़े हैं तो उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, और बीच में अगर सूखी पत्तियों को आप शुरुआत में डाल देते हैं तो बाद में खाद के रूप में बन जाती हैं। दूसरी बंधाई 150 से लेकर 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करें, यानी 6 फीट की जो ऊंचाई है उस पर कर दें। और तीसरी बंधाई फिर करें। गन्ने की पत्तियों को लपेट कर बांधें, सूखी पत्तियों को, ताकि वो लगातार बंधा हुआ गन्ना लगे। जब आप केवल एक जगह बंधन लगाते हैं गन्ने में तो गन्ने की गिरने की संभावना रहती है। क्रिस क्रॉस जो बंधाई है वो बिल्कुल लास्ट में करें, यानी 2 नालियों को आपस में मिला करके अल्टरनेट जो क्लम्प्स हैं उनको छोड़ते हुए तब गन्ने की बंधाई करें। बहुत ज़्यादा गन्ना लेकर कभी ना बांधें। जब ज़्यादा गन्ना लेकर आप बांधते हैं तो ऐसी दशा में बारिश के सीज़न में गन्ने का अगोले का वज़न और पानी का वज़न मिला करके काफ़ी वज़न हो जाता है और गिरने की संभावना बन जाती है। तो कम गन्नों की बंधाई एक साथ आपको करनी है। बंधाई जुलाई में करें और अगस्त में 2 बार बंधाई करें। सितंबर में गन्ने की बंधाई करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। गन्ना बांधने के बाद एक तरफ झुका ज़रूर दें। अगर गन्ना झुक जाता है, बारिश जब हो रही हो, 10-12 घंटे बारिश हो चुकी हो, उस समय गन्ने को आप चाहें तो लॉग लेकर के, नहीं लट्ठी लेकर के, उससे 2 लाइनों को आपस में झुका सकते हैं, जिससे उनकी हाइट कम हो जाती है। जब गन्ने की हाइट कम हो जाती है तो उसकी गिरने की संभावना कम रहती है। एक साइंटिफिक बेस है इस बात का। हाँ, अगर आप बंधाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसी दशा में अगर 2 लाइनों को आपस में झुका भी देते हैं तब भी बंधाई का बहुत अच्छी तरीके से काम हो जाता है। जो गन्ने की वैरायटी बढ़ने वाली हैं उनकी बंधाई बहुत आवश्यक है। जो आपने अप्रैल के महीने में या मई में गन्ना लगाया है, अगर ऐसी बुआई के गन्ने को आप नहीं बांधते तब भी काम काफ़ी हद तक चल जाता है। लेकिन 238 है, 118 वैरायटी है, 15023 है, 13235 है, इन गन्ने की बंधाई जरूर करें। हाँ, एक और बात है, मिट्टी चढ़ाने के बाद ही गन्ने की बंधाई करें। केवल बंधाई की बदौलत गन्ने को रोकने की कोशिश ना करें गिरने से। मिट्टी अगर आप चढ़ाते हैं तो बीच में पानी रहता है, जड़ के पास नहीं रहता है, जड़ की पकड़ बेहतर रहती है, तो ऐसी दशा में गन्ना गिरता नहीं है। गन्ने की बंधाई का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि गन्ना गिरेगा नहीं, बल्कि जो ऊपर से सनलाइट पड़ती है उससे फोटोसिंथेसिस ठीक से होता है, जिससे गन्ने की पैदावार हमें अच्छी मिल पाती है। इसलिए भी लाइट का इंसिडेंस बेहतर हो, इसलिए गन्ने को बांधना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने बंधाई के कई तरीके दिखाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।